नमस्कार। अभी मैं चमन पटेल जी के खेत में खड़ा हूँ, जो मिठ्ठे खापा के रहने वाले हैं और खेत भी जो प्लाट है वो मक्के का, वो मिठ्ठे खापा में ही है। ये छिंदवाड़ा मुख्यालय से जिले से बात करें तो मुश्किल 5 से 7 किलोमीटर दूर की दूरी पे है। ये नेशनल सीड का जो हैदराबाद की कंपनी है, ये 9140 मक्का लगा हुआ है। इस किसान भाइयों, जो 9140 9140 मक्का है, इस मक्का का जो नॉर्मल उपज, जो एवरेज जो है ना, सामान्य उपज जो बोलते हैं, उसका उपज लगभग 30 से 35 कुंटल है, जो लगभग हर किसान के यहाँ आ जाता है, जो सामान्य उर्वरक वगैरह खेत को मेंटेन करते हैं, और यहाँ 30 से 35 कुंटल ये आसानी से आ जाता है। अगर इसकी अपन कुछ विशेषताएं हैं, इनके अपन विश्लेषण करें, अगर उनकी बात करें, तो उसके बाद आपको भी लगे कि हाँ, आसानी से आ सकता है इस मक्के की उपज। इसकी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट मात्र इसका 6 फीट का आता है। हमारी ऊंचाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी अंतिम ये जो फ्लावर है, छोर है, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6 फीट की है। दूसरा अगर बात करें तो लगभग 2.5 से 3 फीट पे ये भुट्टा लगा हुआ है 9140 का। और एक बात करें, नीचे अगर चलें तो अगर जड़ देखें अगर इसकी, तो जड़तन तो इसकी डबल लेयर है। ये अगर अपन निकाल देते हैं तो एक ये लेयर इसके नीचे है, तो डबल लेयर जड़, 2.5 से 3 फीट पे इसका भुट्टा, उसके बाद 6 फीट की हाइट। तो इससे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि ऊंचाई कम है तो गिरने की संभावना कम है। कुछ किसान भाइयों के पास पिचकन ज़मीनें रहती हैं जो पानी पकड़ती हैं, उस ज़मीन में इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की जो दूरी है ना, लगभग 18 इंच का है। अगर अपन देखें इसको तो लगभग 2 बित्ते का भी नहीं है, तो लगभग इसको अपन 18 इंच जो ट्रैक्टर से घाड़े निकालते हैं, तो 18 इंच से इसकी जो है दूरी, लाइन से लाइन की दूरी है। और पौधे से पौधे की अगर दूरी की बात करें लाइन में, तो लगभग 1 बित्ते का है, मतलब 8 से 10 इंच का। यहाँ भी देखें तो लगभग 1 बित्ते का है, 8 से 10 इंच का। ये ऐसी मक्का है कि और कहीं पे थोड़ा बहुत घना भी हो गया तो इसके उपज में और भुट्टे में कहीं अंतर नहीं आता। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा घना हो गया है, उसके बाद भी अगर भुट्टे की अगर आप देखें तो अब ये इसके भुट्टा है आपके सामने, ऊपर तक भरा हुआ, लगभग 16 से 18 लाइन और 48 से 50 दाने इसके एक सामान्य भुट्टे में आता है। किसान भाइयों, क्या है कि इसको हम घना इसलिए लगा सकते हैं, आपको मैंने दूरी दिखाया, क्योंकि इसकी जो पत्तियां है ना, आप देखिए ऊपर पौधे के साथ जाती है। अन्य मक्के में क्या रहता है कि पत्तियां फैली रहती हैं, जब फैलेंगी बाहर की तरफ तो उसको जगह चाहिए, तो उसको अपन घना नहीं लगा सकते। घना लगाएंगे तो भुट्टे में फिर अंतर आ जाएगा, क्योंकि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं जाएगा, खेत तक हवा पास नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ऐसी मक्का है कि अगर इसकी आप पत्ती देखें तो लगभग ऊपर की तरह पूरी पत्ती है, नीचे से भी देखें पूरी पत्तियां जो है ऊपर की तरह है। तो स्पेस जो है ना, ये बहुत कम लेता है, जगह बहुत कम लेता है एक पौधा, इसलिए इसको अपन घना भी लगा सकते हैं। और ज्यादा पौधे रहेंगे और भुट्टे बड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है उपज अपने को आएगा ही। और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा देखें तो आप देख सकते हैं बहुत ही हरापन आता है इसमें। हरापन की अगर मात्रा देखें तो बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर क्लोरोफिल की मात्रा अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पौधा निरोग रहेगा, पोषक तत्व अवशोषित करेगा बेहतरीन तरीके से। और आपके सामने इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं क्वालिटी के कारण आपके सामने 9140 का भुट्टा दिख रहा है कि घना होने के बाद भी इस कंडीशन में ऊपर तक भरा हुआ और इतने पास होने के बाद भी ऐसा आपको दिख रहा है। याद रखिएगा, ये किसान, ये चमन पटेल जी हैं, मिठ्ठे खापा के रहने वाले। मिठ्ठे खापा में ही इनका ये प्लाट लगा है। उपज आने के बाद चमन पटेल जी से भी हम संपर्क करेंगे कि कितना उपज आया और आप लोग को हम अवगत कराएंगे।